जम्मू कश्मीर में कला और संस्कृति की जड़ें मजबूत करने वाले अपनी खानदानी मर्तबा और रवायत को भूलकर तुमने अपना नाम जिस तरह सरे बाजार उछाला है। बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाले, डोगरी फिल्म गीटिया में दमदार अभिनय से अपनी छाप छोड़ने वाले समझ लो उन्हें अपनी जिंदगी तारी ले। एक्टर, डायरेक्टर, कला के क्षेत्र में युवाओं के रोल मॉडल मुश्ताक कॉकजी से खास मुलाकात। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द जेके पेजिस और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं और उनका नाम मुश्ताक कॉकजी है। नाम ही काफ़ी है और शायद मेरा कद छोटा पड़ जाए इनका तारुफ करते करते। ढेर सारा तजुर्बा, ढेर सारा एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीखने को मुझे इनसे क्यों मिलता है, क्योंकि ये ऐसे इंसान है, चलते फिरते इंस्टीट्यूशन है और कुछ भी, कभी मैं दुखी हूँ या खुश हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हूँ, मैं सीधे सवाल जवाब कर लेता हूँ और इतने काइंड हैं कि हमेशा समय दे देते हैं। एक शिकायत इनको जरूर रहती है कि राहुल तो मेरा फ़ोन नहीं चुकता यार तो वो रहती है, वो कईयों को रहती है। मुश्ताक जी, सबसे पहले सौभाग्य है कि आपसे बातचीत हो पा रही है। जिस इंसान से लोग सेल्फी खिंचाने के लिए तरसते हैं, मिलने के लिए तरसते हैं, मुझे मौका मिला आज उनसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। पहली बात तो यह है कि मैं जेके का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उसके साथ साथ ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि सेल्फी खिंचवाने के लिए लोगों को प्रॉब्लम। मैं एक मिट्टी का आदमी हूं और मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूं। आपने देखा होगा मैं हमेशा अपनी मस्ती में रहता हूं। ये चीज़ें जो शोहरत होती है, ये चीज़ें आनी जानी रहती हैं। भगवान ने, ऊपर रब ने ये चीज़ें दी है। बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, माता पिता की दुआएं हैं, फैमिली की सपोर्ट है, तो सबका शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना झेलते हैं, पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। झेलते शायद आप हैं, क्योंकि आपसे समय लेना। मैं मुश्ताक जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आपको लगता है सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तो बहुत से नौजवानों को दिया है, लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ देखा जाए तो उनको ऐसा लगता है, कुछ लोगों को, कि बड़ा इजीली है फेम पाना, बड़ा इजीली है, हमने इतना कुछ कमा लिया, बड़ा इजीली जंप अप, सीधा टिकट टू बॉलीवुड पहुंच गए। सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई जो आपने बात कही सोशल मीडिया वाली, सोशल मीडिया ने हर एक को हीरो बना दिया हुआ है और चलो अच्छा है, हीरो अब हैं तो हैं, लेकिन वो वक्तन है, एक टाइम लिमिट के लिए है। आपने वैसे हीरो देखे होंगे सोशल मीडिया वाले, एक स्टेज आ जाती है, उसके बाद लोग भी उनको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया का ये है कि हर एक बंदा अपने अपने तरीके से लगा हुआ है और ख़ास तौर पर तो यूट्यूब ने माँ बहन कर रखी है, ठीक है ना। तो वो एक कमाई का साधन भी लगता है और लोगों का अच्छा है, उसको पॉजिटिव वे से भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कला को लेके, तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि अपनी जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो शोहरत तो देते हैं, प्यार तो देते हैं, लेकिन उनको कायम करना रखना बड़ा ज़रूरी है। और ज़्यादातर ये है कि किसी गुमान में और किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। मुश्ताक जी, आप एक फनकार हैं, आपने इतनी ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की है, क्योंकि मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ मुंबई नगरी का। मुंबई नगरी के ख्वाब बहुत से लोग संजोते हैं, बोरिया बिस्तरा पकड़ते हैं कि आज एक्टर बनने निकला हूँ घर से, ट्रेनों से उतरते हैं और कई ख्वाब संजोकर वापस भी चले जाते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। इतनी ज़्यादा मूवीज़, बादशाह, हाईजैक, उसके बाद MS धोनी, शायद कुछ नाम अगर स्किप भी करो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आने वाले समय में और कितनी मूवीज़ आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? आप चाहे इसमें थोड़ा बहुत रोशनी डालने की कोशिश करें, क्योंकि एक इंतज़ार रहता है कि मुश्ताक जी आप कुछ नया, कुछ या लेने। देखिए, आने वाली मेरी फिल्में भी हैं और वेब सीरीज़ भी हैं और अच्छी फिल्में, बड़ी फिल्में हैं। 2 बड़ी फिल्में हैं और एक वेब सीरीज़, बड़ी वेब सीरीज़ है। और जो वेब सीरीज़ है वो इत्तेफाक से ये हुआ है कि वो यहाँ जम्मू कश्मीर में ही शूट हुई है। उसका 30 दिन का शेड्यूल था कश्मीर में और 30 दिन का ही शेड्यूल भद्रवाह में था और फिल्म जो है वो बाहर शूट हुई है। तो बस ये ऊपर वाले से ये दुआ करें कि ये जो एक वबा आई हुई है कोरोना वाली, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और सबके प्रोजेक्ट जिस जिसके अटके हुए हैं वो निकल आएँ। उनमें हमारी ये फिल्में भी आने वाली, अच्छी फिल्में आने वाली हैं और एक अच्छे किरदार में मैं लोगों को दिखूंगा। मुश्ताक जी, बहुत
कम फनकार ऐसे हैं जिन्होंने ताउम्र एक्टिंग से बहुत कुछ लिया और एक्टिंग के बलबूते उन्होंने अमिट छाप जो है दिलों में बनाई। बहुत फनकार ऐसे हैं जिन्होंने इतनी उम्र देने के बाद भी आज भी थिएटर से जुड़े हैं, आज भी ग्राउंड से जुड़े हैं, उनमें से एक आप भी हैं। ये जो आपका पिछला सफ़र आप देखते हो कई सालों का, और आज अपने आप को जहाँ देखते हो और आजकल की नौजवान पीढ़ी को जहाँ पर देखते हो, अभी भी आप थिएटर कर रहे हो, अभी भी आप वो बेसिक बारीकियों से खेल रहे हो, सीख रहे हो। ये लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ कब तक चलता रहेगा? देखें, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आखिरी सांस है, क्योंकि ये कर्तव्य विद्या है। थिएटर में हम कर्तव्य विद्या वाला काम होता है। आज जैसा शो होगा ज़रूरी नहीं कि कल वैसा ही शो होगा। कल आज से या तो अच्छा होगा या नीचे आएगा। तो ये कर्तव्य विद्या है और ये करते रहना चाहिए। मेरा तो बेसिकली मैं थिएटर से ही हूँ, मेरा ज़्यादा सफ़र थिएटर का। उसके बाद फिल्म में आ गए तो ऊपर वाले की मेहरबानी है और आप सब लोगों का प्यार है। एक चीज़ आपसे जानेंगे सर, थिएटर में जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज होती होगी, कई देर की रिहर्सल्स रहती है, 15 दिन, कभी महीना, कभी 2 महीना, और कई बार वो 2 महीनों की मेहनत वो जो एक शो में देखने को मिलती है 2 घंटे के, 1.5 घंटे या जितना भी समय सीमा रहती है, आपको लगता है कि आजकल की जनरेशन में कुछ लोगों के बीच में वो पेशेंस लेवल नहीं है, उनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है बहुत जल्दी चाहिए कि चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम हो, 2 दिन में रिहर्सल की, 3 दिन डिलीवर कर दिया, वी आर बॉर्न एक्टर? वो प्रॉब्लम है आज की पीढ़ी में। वो प्रॉब्लम है कि हर एक आदमी घर से निकलता है एक्टिंग करने और ये सोच के चल पड़ता है कि मैं शाहरुख खान बन गया या मैं माधुरी दीक्षित बन गई। ऐसा नहीं है, पेशेंस होना बड़ा ज़रूर है। और कई लोग तो थिएटर में आके बाद में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यार कुछ नहीं है, यार कहाँ से, यार कुछ बन नहीं रहा, अर्निंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो भाई, किसी ने आपसे ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आओ थिएटर करो, ये तुम्हारा अपना फैसला था। तो इसलिए मैं आने वाली पीढ़ी को यही नसीहत देता हूँ कि आपने अगर थिएटर करना है या एक्टिंग में आना है तो पहले अपने आप से सवाल पूछ ले कि मैं ये क्यों करने जा रहा हूँ, किस लिए करने जा रहा हूँ। और जब ये सवाल अपने आप से वो पूछेगा कि मैं ये थिएटर या एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ या क्यों करने जा रहा हूँ, तो उसे जवाब मिल जाएगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होगा। क्योंकि कला के क्षेत्र में, परफॉर्मिंग आर्ट में डेली कुआं खोदना है, पानी निकलेगा, वो पीना है, दूसरे दिन फिर कुआं खोदना है, फिर पानी निकालना है, फिर पीना है। तो चटमंगनी पटव्या वाला यहाँ नहीं, यहाँ पेशेंस चाहिए, बर्दाश्त का मादा चाहिए। जम्मू कश्मीर बड़ा खुश नसीब है कि आप जैसे फनकार कलाकार हैं, यहाँ पर तरसते हैं एक्टर्स की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वो एक पार्टिसिपेट, एक हिस्सेदार बन सकें उस इंस्टीट्यूशन के, और लेकिन आपने उसका पदभार संभाला है। और वो जो तजुर्बा आपका उन बच्चों के साथ रहा, वो कैसा था? मैं ये क्लियर कर दूं, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पद मैंने नहीं संभाला, मैंने श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट का पद संभाला था। माफी चाहता हूँ अगर मुझे हाँ, नॉलेज कम है इसकी। नहीं नहीं, वो बिल्कुल आमने सामने दोनों इंस्टीट्यूशन है, दोनों एक्टिंग के। यहाँ पे एक्टिंग कोर्स होता है, पार्ट टाइम रेपेटरी कंपनी थी वो। 10 साल का एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा है दिल्ली का, और अच्छे नाटक करने को मिले, एक अच्छा सीखने को मिला, और अच्छे नाटक देखने को मिले। नाटक अच्छे देखना, पढ़ना, लिटरेचर वहाँ पे खूब मिला पढ़ने को। तो वो कला का एक क्षेत्र था, मैदान था वहाँ। उस वक्त को, उस टाइम को, 10 साल को मैं बहुत सल्यूट करता हूँ। दे आर लकी। गीटियाँ सबसे लोकप्रिय अगर मैं कहूँ फिल्मों में से एक रही, बेहतरीन किरदार उसमें आपका था। और MS धोनी मूवी की बात करूँ, बहुत से लोगों ने देखी। मैं एक छोटा सा फ़र्क समझना चाहता हूँ जो एक घर बैठे व्यूअर भी सोच रहा होगा। जब आप मुंबई में MS धोनी जैसी प्रोजेक्ट फिल्म में वर्क कर रहे हैं, इतनी स्टार कास्ट, और उसमें आपका एक अहम भूमिका, ठोस रोल, वो, और जो जम्मू में गीटियां शूट हुई वहां पर भी आपका मजबूत ठोस रोल, आपको थोड़ा बहुत जो अंतर देखने को मिलता है मनोवैज्ञानिक तौर पर, जो आजकल की यूथ देखती है कि देखो वो चीज़ गीटियां यहाँ पर भी बनी एक अच्छी टीम के साथ, वहाँ MS धोनी बनी, एक अंतर जो तलाश हमेशा रहती है नौजवान पीढ़ी में, वो अंतर आपको क्या लगता है जो उनके सोच के साथ? देखें, उसमें कुछ नहीं है। गीटियाँ फिल्म बहुत अच्छे तरीके से बनी है, टेक्निकली बड़ी साउंड फिल्म है वो, खाना पूरी वाली नहीं थी। इवन कि उसमें बॉम्बे के एक्टर भी थे, 2 एक्टर थे, एक तो यशपाल जी थे। और कमाल की ये बात देखो ना, हमारी डोगरी फिल्म में यशपाल ने डोगरी भी बोली है ना, क्योंकि यश जी तो हिंदी से, लेकिन एक्चुअली क्या है, उनका
डोगरी बोलने का ये राज था क्योंकि वो कांगड़ा में रहे हैं और कांगड़ा में हमारी डोगरी है। तो गीटियां फिल्म भी कोई किसी बड़ी फिल्म से कम नहीं थी, अच्छी फिल्म है वो, उसकी मेकिंग अच्छी है। भी तरस देंगे कभी वो थिएटर में लगे हम देखें। बिल्कुल बिल्कुल, इवन कि उसका कोई यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। वो एक अच्छी, वो सारा एक टीम वर्क था, बहुत अच्छी टीम वर्क था एक सबका, और मेकिंग अच्छी थी उसकी, टेक्निकली साउंड थी, और पूरा कमर्शियल माल था उसमें, गाने भी थे, एंटरटेनमेंट भी थे, और फाइट भी थे, सब कुछ। तो MS धोनी का थोड़ा रोशन डाला। MS धोनी में तो एक छोटा सा किरदार था मेरा वो, लेकिन वो तब का किरदार है कि जब धोनी पाकिस्तान में होता है और वो घर में फ़ोन करता है और उसका वो रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो वो ढूंढ रहा होता है STD, तो मेरी दुकान के पास से गुजर जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ, अरे धोनी साहब कल तो आपको माल के खेडे। तो वो कहता मैंने फ़ोन करना STD, और फ़ोन पे क्या करना है, आप मेरे दुकान पे कर लो फ़ोन। तो मैं उनको अपनी दुकान पे का जो फ़ोन है वो ऑफ़र करता हूँ कि आप यहाँ से बात कर लो फ़ोन से, तो वो फ़ोन से वहाँ से बात करते हैं उससे। लेकिन इसके अलावा बाकी फिल्में हैं, जैसे जॉन इब्राहिम की फिल्म थी रॉ, तो उसमें एक बड़ा अच्छा रोल, अहम रोल था, सस्पेंस वाला रोल था। हाईजैक मेरी पहली फिल्म थी एज ए विलन। उसके बाद तब से ये दाढ़ी ऐसी बड़ी, काली दाढ़ी थी तब, सफ़ेद हो गई है, लेकिन वही नेगेटिव कैरेक्टर्स, ऑलवेज नेगेटिव कैरेक्टर्स फिल्म, लेकिन चैलेंजिंग भी काफी रहता है। चैलेंज रहता है। लेकिन अभी जो वेब सीरीज़ है, एक उसमें मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर है वेब सीरीज़ में, और जो अभी 3 प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट में एक वेब सीरीज़ है जिसमें पॉजिटिव कैरेक्टर है, और जो 2 हैं उसमें एक में मिक्सचर है नेगेटिव पॉजिटिव, और एक में पूरा नेगेटिव कैरेक्टर है। हाँ, वो तेजस फिल्म। आपसे बातचीत करने का बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जाते जाते एक अहम सवाल हम जरूर करेंगे। फिल्म पॉलिसी को लेकर आप कैसे देखते हो? जब जम्मू में फिल्म पॉलिसी की खबरें गूंजने लगी, तो यहाँ पर आर्टिस्टों की बात करें, थोड़े से बटे बटे सी सोच नजर आई। कुछ कहते हैं बड़ी अच्छी बात है जी, यहाँ पर कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ कहते हैं जी देखिए हमने तो बैकडोर डांसर में रहना है, आगे बड़े बड़े स्टार नाच रहे होंगे। आपका इस पर क्या कहना है फिल्म पॉलिसी को लेकर? इस फिल्म पॉलिसी की कमेटी का मेंबर भी मैं रहा हूँ, और इत्तेफाक से ये है कि जब ये पॉलिसी बने तब मैंने ही पहले वहाँ मीटिंग में ऑब्जेक्ट किया था कि इसमें आप जम्मू कश्मीर की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में हैं उनको मुकाम एक दे दो। हम ज़रूर बॉम्बे वाले के साथ कंपटीशन, हमें तैयार तो करो उस कंपटीशन करने के लिए, आप हमारे लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं। कश्मीर में भी फिल्में बनी है, डोगरी में फिल्में बनी है, और भी भाषा पंजाबी में भी फिल्म बनी है जम्मू में, और मेरा यही कहने का मतलब था कि आप रीजनल फिल्म के लिए भी कैटेगरी रखें और रीजनल फिल्म को भी उठाएं। आप बाहर देखें, बाहर इतनी रीजनल फिल्म्स की अपनी एक इंडस्ट्री है, बॉम्बे में अपनी एक मराठी फिल्म की इंडस्ट्री है, गुजरात में अपनी गुजराती है, और साउथ में अगर आप चले जाएं तो उनका पहला फर्स्ट प्रेफरेंस वही है। बंगाल में चला तो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री है, कमाल का उनका वो है, क्योंकि मैंने साउथ में भी फिल्में की हुई हैं कमल हसन जी के साथ। तो कुल मिला के ये है कि पॉलिसी अच्छी है, वो करनी चाहिए। जो भाई फॉल करते हैं कर लें, जो नहीं करना चाहते हैं मत करें। आपको ये बेबाक तरीके से कभी आपको व्यक्तिगत तौर पर नुकसान झेलना पड़ा? आप जिस तरह के पर्सनैलिटी हैं, सच बोलने से कतराते नहीं और सच बेबाक तरीके से बोलते हो, कभी थ्रू आउट कैरियर नुकसान झेलने को मिला? आपको लगा नहीं यार कि मैं लोग अंदर थोड़ा झूठ ही मार लेंदा, थोड़ा कर लेंदा तक कुछ मैं नहीं, मैं नहीं कर सकता। नुकसान चलता रहता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम एंड पार्ट ऑफ लाइफ। नफा नुकसान चलता रहता है, लेकिन जो बात कहनी है वो डंके की चोट पे कहनी, वो मैं पहले भी कहता था, वो मैं अब भी कहता हूँ। हम ये उम्मीद करते हैं कि मुश्ताक जी को भगवान और लंबी उम्र दे और इस तरह के प्रोजेक्ट जो लाते रहे और हमें इसी तरीके से बार बार इनसे रूबरू होने का मौका मिलता रहे। और जब भी मैं फ़ोन करता हूँ कभी ना नहीं कहते और हमेशा समय दे देते हैं, ये इनका बड़प्पन है। और हम यही उम्मीद करते हैं इनके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी अभी लाइन पर हैं, वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और ढेर सारा प्यार जो है आप इस वीडियो को शेयर कर कर और कमेंट कर कर ज़रूर दें। देखते रहिए द जेके पेजेस। मुझे दीजिए इजाज़त, राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराएं नहीं, यहाँ कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है, तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी,
जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउस होल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचन वेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन्स, सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टॉल। तो इंतजार किस बात का? आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आए और लाभ उठाए इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर, गोल्ड मार्केट, गांधीनगर, जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।